तो हमने भाव शुरू किए थे पिछले जो क्लास थी हमारी उसके अंदर। जी तो आप लोगों को भाव के बारे में समझाया था, बताया था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आया जी, बढ़िया। रिवाइज कर लेते हैं। 5 भाव हमने कराए थे। पहला जी भाव हमारा तन भाव, दूसरा धन, तीसरा जी, सहज, चौथा सुख और पांचवा सुत। सुतभाव जी। तो पहले भाव से हम क्या कुछ देखते हैं, बताओ। पहले भाव से जी, शरीर, शरीर का रंग, बाल, बालों का रंग, हम्म। दिमाग, विचार, कैसी विचारधारा है। ठीक है। हाँ जी। और स्वभाव जी कैसा है। स्वभाव, व्यवहार, है ना। जी शरीर और हाँ मस्तिष्क जी, ठीक है से जी। जुड़े हुए जितने भी हिस्से हैं उनको देखते हैं। मोटी मोटी सी बात ये। व्यवहार भी जी। व्यवहार भी है इसमें। स्वभाव ठीक है जी। व्यवहार लगभग एक सी चीज है। और ठीक शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कलर, जी आकृति, बालों का रंग, बालों की आकृति, बालों का प्रकार, बाल घुंघराले प्रकार के हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, स्ट्रेट हैं, ठीक है ना। जी जी। आंखों का कलर, ये सब कुछ पहले भाव से ही है। ठीक है जी। दूसरे भाव से, आंखों का कलर भी बताया जी इससे। हाँ, आंखों का कलर भी शरीर के अंदर ही आता है वो भी। आंखें काली ठीक है होंगी, जी। भूरी होंगी, नीली होंगी। ठीक है जी। जी। हाँ जी, दूसरे दूसरे भाव भाव से से बता दीजिए जी। विराट जी बताइए, दूसरे भाव से क्या क्या देखते हैं। दूसरे भाव से धन, धन, कुटुंब, कुटुंब, प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी। और जी धन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं। हाँ जी, धन धान्य, प्रॉपर्टी, जिह्वा, दान। हम्म। दान, दान भी लिखवाया था जी आपने इसमें। दान ठीक है, पर गलत नहीं है दान। ठीक। धान्य भी लिखवाया था मैंने। हाँ नहीं, धान्य मैंने वो धन धान्य तो पहले कह दिया जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। धन, धान्य, संपत्ति, बैंक बैलेंस, कुटुंब, परिवार भी हमारा धन ही है। जी जी जी। ठीक है जी। सहयोगी परिवार जी। हाँ, वाणी, वाणी हाँ भी जी, धन वाणी। है। लोग तो ऐसे हैं जो जी बातों का खा के सारी उम्र निकाल देते हैं। हाँ जी। ठीक है ना, तो वाणी वाणी के भी, कारण लोग जुड़ते हैं जी। हाँ बिल्कुल, वाणी भी हमारा जो है वो धन है। जी सत्य भी धन है। सत्य बोलना जी। पूंजी है। और दाया नेत्र जी। दाया नेत्र, जिह्वा। हाँ जी, सत्य जी। तीसरे भाव में, तीसरे भाव में आ गया जी, बल, पराक्रम, हम्म, धैर्य, धैर्य, छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन जी, गुप्त छो, शत्रु, छोटी यात्राएं। हाँ छोटी यात्राएं और पड़ोसी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चौथे भाव से, चौथे भाव से जी, हर प्रकार का सुख। हर सबसे पहले प्रकार माता का का, सुख। वेरी गुड, ठीक है। माता का सुख, भूमि, भूमि, वाहन, पशु, वाहन, पशु। ठीक है। हाँ मकान, जी। और गड़ा हुआ धन जी। ठीक है जी। हाँ, मकान भी आ जाएगा जिसमें, घर मकान। ठीक है जी। पांचवा, पांचवा है जी, संतान, खासकर पहली संतान जी। ठीक है। विद्या, बुद्धि, यश हम्म, और प्रेम प्रसंग। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यूं सोचोगे आप याद करें, मैं शामी कापी भी खोल रहे हैं। कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पता क्या है, ये चीजें रट्टा मार करके तो कभी भी कर ही नहीं सकते आप। जी जी जी। नहीं, रट्टा मार, एक चीज देखने से अगली ऑटोमेटिक याद आ जाए जी। एक बार देखने का ही फर्क है। वो भी है, लेकिन इनको कभी भी रट्टा मार के याद करने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। जी इनको रट्टा कभी मत मारो, इनको अप्लाई करके देखो अपनी कुंडली के ऊपर। ठीक है जी। ठीक है जी।
और इनको एक दूसरे से डिस्कशन में ये जल्दी याद होती है। और इनको ठीक। एक शब्द के साथ जोड़ो जितनों को जोड़ सकते हो, जैसे सुत के साथ हमने जोड़ा, संतान को जोड़ा, और बुद्धि को जोड़ा, संतान की बुद्धि है, संतान की विद्या है, ठीक है ना। तो जितना जी ज्यादा जी एक शब्द के साथ जोड़ लोगे वो याद रखने में आसान नहीं रहेगी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। छठे जी भाव का नाम है रिपु। जी रिपु मतलब शत्रु, ऋण और रोग। ये ठीक है जी। तीन ही मुख्य विषय है यहां से। इसको दुष्ट भाव भी बोलते हैं वैसे। दुष्ट भाव इसीलिए बोलते हैं, शत्रु, ऋण और रोग प्रमुख विचारणीय विषय है यहाँ से। एक और कोई विषय बताया था जी आपने पहले? है काफी सारे हैं, चिंता भी है यहाँ से, और कंपटीशन एग्जाम्स भी यहीं से, प्रतिस्पर्धा भी कंपटीशन यहीं वाली से, बताई थी आप? प्रतिस्पर्धा भी यहीं से। जी जी। ठीक है जी। हाँ, तो कंपटीशन वाली ध्यान आ रही थी जी। हाँ हाँ, काफी सारी चीजें हैं। मुकदमेबाजी भी यहीं से है, कोर्ट जी, कचहरी भी यहीं से, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ शत्रु से रिलेटेड है ना। शत्रु होगा तो कोर्ट कचहरी होगी, शत्रु होगा तो मुकदमेबाजी होगी, शत्रु होगा तो प्रतिस्पर्धा होगी। हाँ, शत्रु को। भाई एक नौकरी के लिए अगर ठीक 10 है। व्यक्ति पेपर दे रहे हैं तो बाकी तो शत्रु ही है ना। हाँ जी। तो ये सब चीजें जो है रोग, शत्रु और ऋण से जुड़ी ऋण। हुई चीजें हैं। अपयश भी यहीं से है, शोक भी यहीं से है, दुख भी यहीं से है, चिंता भी यहीं से है। ठीक है। जी सप्तम भाव, सातवां भाव है जाया। जी, जय भाव। यहां से देखते हैं जीवन साथी के बारे में, ठीक है जी। काम के बारे में, विशेष तौर पर व्यवसाय, और व्यवसाय में भी धन। दैनिक व्यवसाय। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। विवाह, साझेदारी जी। हाँ जी, साझेदारी, पार्टनरशिप, क्योंकि जीवन साथी हो गया ना, तो बेटर जी हाफ जी। बोलते हैं वैसे भी हाँ जी। वाइफ को। तो साझेदारी तो ऑटोमेटिक ही हो गई, जब जीवन में साझा हो गया तो कामों में भी साझा यही से होगा, व्यवसाय में भी जो साझेदार होंगे वो यही से देखे जाएंगे। ठीक है। सही है। अष्टम भाव, आठवां भाव है आयु मृत्यु का। एक बार दोबारा आयु, बताना जी, जीवन का क्या क्या विषय है जी? सप्तम भाव से जय भाव से। जीवन साथी देखते हैं, काम वासना देखते हैं, विवाह देखते हैं, ठीक है व्यवसाय जी। देखते हैं, व्यापार देखते हैं, विशेष तौर पर दैनिक व्यवसाय देखते हैं, ठीक है जी। और प्रत्यक्ष शत्रु भी यहीं से देखते हैं। एक तो होता है गुप्त शत्रु, यहाँ पे हाँ जी। प्रत्यक्ष शत्रु को देखते हैं। अब जीवन साथी का घर है ना, जी। तो प्रत्यक्ष शत्रु यहीं से देखते हैं, साझेदारी इससे यहीं भी से। शत्रु है जी? प्रत्यक्ष शत्रु का छठे मतलब भाव ये से भी है, शत्रु है? छठे भाव से तो शत्रु ऑलमोस्ट लगभग सारा है वहीं से आ गया वो तो। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष शत्रु का मतलब ये जी। है जो आपको पता हो कि ये मेरे साथ कुछ भी छल ठीक है कपट जी। कर सकता है, क्योंकि साझेदारी का घर है ना। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ, वही साझेदारी में भी कुछ शत्रु बनने की वो शत्रु, संभावना है। शत्रु ही मान करके चलो, क्योंकि एक समय आना है जब सेपरेट होना है। ठीक है जी। और अष्टम भाव में आ जाते हैं हम। अष्टम भाव है आयु और मृत्यु का, जी जीवन का। आयु है तो जीवन ऑटोमेटिक हो गया। जी। यहां से अचानक होने वाली चीजों को देखते हैं हम। आकस्मिक धन लाभ यहां से हो सकता है, विदेश यात्रा भी यहां से देखते हैं हम, आकस्मिक परिवर्तन भी यहां से देखते हैं हम। जितनी भी अचानक होने वाली चीजें हैं ना, दुर्घटना होगी तो अचानक होगी,
एक्सीडेंट होगा तो अचानक होगा, कोई भी असाध्य रोग लगेगा जिसका आगे कोई इलाज नहीं मिलना, तो वो अचानक से ही एक दिन सामने आएगा आपके। ठीक है। और ये घर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, खोज। खोज के लिए। ये घर है ज्योतिष के लिए। ठीक है जी। नौवां घर है भाग्य और धर्म, इसका नाम है। यहां से हम देखते हैं यश, यहां से हम देखते हैं पिता, यहां से हम देखते हैं गुरु, यहां से हम देखते हैं उच्च शिक्षा, संन्यास जी। योग भी यहां से देखते हैं। आगे चलो। जी। 10वां भाव, 10वां भाव है कर्म भाव। हम जीवन में क्या करेंगे, ठीक है जी। जीवन को उचित अच्छे ढंग से व्यतीत करने के लिए हम जीवन में क्या कर्म करेंगे, वो हम यहां से देखेंगे। कैरियर का भाव है, हाँ जी। कैरियर का भाव है, कैरियर का। ये घर है कैरियर का, ठीक है जी। कारोबार का, पद प्रतिष्ठा स्टेटस। स्टेटस शब्द शब्द सुना होगा काफी बारी स्टेटस के बारे में, कि मेरा तो ये स्टेटस है। स्टेटस मतलब प्रतिष्ठा। अधिकार का घर भी है ये, अथॉरिटी का घर है ये। और पिता का भी सहयोग देखा जाता है यहाँ से। ठीक है जी। 11वां भाव, 11वां भाव है लाभ, हर प्रकार का लाभ, मनोकामना पूर्ति का घर है ये, इच्छा पूर्ति का घर है ये। बड़े भाई बहनों को देखने का घर है ये। पुत्र वधु भी देख सकते हैं हमसे। और कान भी देखते हैं यहाँ से। शरीर के अंगों को वैसे बात में करेंगे। बाया कान जी। हाँ लिख लो। जी। 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, हानि का भाव है। यहां से हम व्यय देखते हैं, हानि देखते हैं, मोक्ष देखते हैं, और जी। विदेश, विदेश संबंध भी यहां से देखते हैं। हॉस्पिटल भी यहीं से देखते हैं। बायां नेत्र भी यहां से देखते हैं। मृत्यु भी देखते हैं यहां से। नींद भी देखते हैं यहां से। नींद जी। जी, जिसको नींद ना आने की बीमारी है यहीं से देखेंगे, नींद ज्यादा आने की बीमारी है वो भी यहीं से देखेंगे। और
शैया सुख भी यहीं से देखते हैं। हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशन है उसको यहां से देखते हैं। बेड प्लेजर। ठीक है। ये दोबारा बताना जी, क्या बोला? शैया सुख, वैवाहिक सुख। जी जी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक। जी क्लियर। कारावास भी आएगा जी यहाँ से? कारावास भी आएगा यहाँ से। ठीक। विदेश और जेल एक ही बात है। ठीक है। ये 12 भावों का बहुत ही छोटा सा विवरण हुआ है, क्योंकि ज्यादा जी विवरण याद नहीं रहेगा। ठीक है। ये बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म सा बताया है, ताकि हमारी क्लास आगे बढ़ती रहे। ठीक ज्यादा है जो जी। है उसके नोट्स भेज दूंगा मैं आप लोगों को, उसमें हाँ से जी हर रखिए। रोज दो चार दो चार दो चार शब्द आप जोड़ते जाएंगे इसके अंदर, तो काम होगा। एक्सप्लेन करने को कहोगे तो कर भी देंगे। ठीक है। ठीक है जी। इन सारे भावों के बाद, देखिए सारे भाव हमारे हो जाएंगे अच्छे से, जी फिर बाद में इनके ऊपर एक्सप्लेन से चर्चा करेंगे तुम्हारी, कौन किस तरह से क्या ठीक काम है। करता है। कोशिश ये करेंगे कि हर भाव के अंदर हर एक ग्रह की भूमिका पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो भाव हो गए हमारे, इसकी डिस्कशन करें या आगे चलें? ये ये याद हो तो जाएंगे गए आपको? जी। याद हो हो जाएंगे। जाएंगे ये सारे? इसमें दिक्कत नहीं जी आएगी हो ना जाए। कुछ? ये हमारी घर हो गए कुंडली के। ठीक है। जी अब इन घरों के कुछ नाम दिए गए, वो नाम आपको बता देता हूं मैं। वो जरूरी है, वो आपको पता होनी चाहिए, आसानी रहेगी। 1, 4, 7, 10, इन भावों को कहते हैं केंद्र भाव। ठीक है जी। क्या कहते हैं? इंद्र जी। केंद्र। चार स्वभाव होता है इनका। सरसों बाबा जिनका। हाँ, 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ, 1 मिनट में, तब तक लिए बात। ठीक है जी। चलो। हाँ जी, कर लिया नोटिंग। हेलो। केंद्र भाव मैंने आपको बताए,
चर स्वभाव या चर भाव उनको बोल सकते हो। दो, पांच, आठ, 11, ये है पणफर भाव। इधर लिखता हूं। हाँ जी, 2, 5, 8, 11, इनका नाम है पणकर जी। पणफर। पणफर। और ये सभी स्थिर भाव है। आगे चलूं? जी। इसके बाद है 3, 6, 9 और 12। ये है अपोक्लिव। द्विस्वभाव है ये। ठीक है। इनके वाह, बारे में द्विस्वभाव पूछूंगा जी। मैं कल, ये याद होनी चाहिए। इसी प्रकार जी। से राशियां भी होंगी, लेकिन ये अभी भाव चल रहे हैं तो भाव के बारे में बताना जरूरी है। 6, 8 और 12 दिख रहा है, मतलब है। ठीक है, दिख रहे हैं जी। चलो इनको बोलते हैं त्रिक भाव। त्रिक। त्रिक और दुष्ट। जैसा नाम से ही है वैसे ही पता चलेगा आपको कि ये दुख देने वाले भाव हैं। तीन, 6, 8 और 12। 3, 6, 8, 12 ये है अच्छा जी। अपचय भाव। ये है अपचय भाव। ठीक है जी। अब आप लिखिए
3, 6, 10 और 11। उपचय भाव, अपचय, 3, 6, 8, 12। 3, 6, 8, 12 अपचय जो भाव हैं उनके बारे में लिख लो, इनका क्या काम है। इन भावों के स्वामी जी इनके इन ही ठीक घरों है में जी। अगर बैठे हों, इन भावों के स्वामी यदि इन्हीं घरों में बैठे हों तो शुभ फल देते हैं। अन्य भावों में अशुभ फल देते हैं। स्थिति के अनुसार उपचय बोलना जी, एक बार कौन कौन से हैं? उपचय है 3, 6, 10, 11, ये लिखे हुए हैं बोर्ड पे। ठीक है जी। जी स्थिति के अनुसार अनुकूल फल देते हैं इसके ये ग्रह सभी जगहों पर। इसके सभी ग्रह जो हैं वो स्थिति के अनुसार इन ग्रहों में अनुकूल फल देते हैं। अब स्थिति के अनुसार से क्या मतलब है। इन स्थानों पर जो भी ग्रह होंगे। इन घरों में इनके जो इन भावों के जो स्वामी हैं वो स्थिति जैसी उनकी होगी वैसे ही फल देंगे। अगर शुभ ग्रह होंगे तो शुभ फल देंगे, अशुभ ग्रह होंगे तो अच्छा अशुभ फल देंगे। तो इसलिए बोला स्थिति के अनुसार अनुकूल फल जी देते हैं। इन ग्रहों में चाहे कोई भी इन घरों में चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो। ठीक है। ठीक है। एक, 5, 9 यह है त्रिकोण भाव। ठीक जी। पुरुष त्रिकोण भाव। त्रिकोण वैसे मुख्य रूप से यही काउंट करते हैं सभी लोग, लेकिन 4 प्रकार के त्रिकोण हैं, चारों करवा देता हूं मैं। ये पुरुष त्रिकोण ठीक है है, जी। धर्म के भाव हैं ये तीनों। ये ठीक है तीनों जी। धर्म के भाव हैं। एक तन भाव, ये सुत भाव हम्म। और ये धर्म भाव। ठीक है जी। जी दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, यहां तो हूं मैं, यहां पर है पुत्र और यहां पर है पिता। यही है, यही बताया ना भावों में, अभी बताया 12 भाव पढ़ाए थे अभी थोड़ी देर पिता पहले। 10। 9वें में भी है पिता। हाँ जी। जी यही है। यही है, ये ही चक्र हाँ है। जी। इसमें आप देखेंगे मुझसे 5वें घर में मेरा पुत्र है जी और मेरे पिता से 5वें घर में मैं हूं। एक, दो, तीन, चार, 5। ठीक है जी। और यहां से पांचवा 5वें घर है घर जी। में, हाँ हाँ तो वही बता रहा हूं ना, त्रिकोण में हर 5वें घर में ठीक। एक व्यवस्था बनी हुई है। क्या है, ठीक है जी। पिता से 5वें में मैं हूं, मेरे से 5वें में मेरा पुत्र है। ठीक है जी। और हम कर्मकांड में भी पढ़ते हैं कि पितृ जो है वो पिता, दादा और परदादा, 3 तरह के ठीक। माने गए हैं।
वही व्यवस्था यहाँ पर लागू होती है। अगर ठीक है जी। मेरे दादा के बारे में देखना हो तो कैसे देखेंगे? यही है, मैं हूं, पुत्र है, पिता है, तो इससे पांचवा क्या हुआ? यहाँ पर पिताजी हैं, जी पिता से पांचवे में मैं हूं, जी। मेरे से पांचवे में मेरा पुत्र है, ठीक है जी। और इस पुत्र से पांचवे में कौन होगा फिर? इससे इसका दादा जी आप। इस ठीक है वैसे जी, तो इसका दादा जी। तरीके, हाँ, इसका दादा तो होगा, लेकिन कुंडली के हिसाब से तो इसका पुत्र होना चाहिए ना। यार देखो ना, इसका पुत्र यहाँ, इसका पुत्र यहाँ, तो इसका पुत्र यहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी ये तो अभी है, इसको इस घर से हम लिख लो, जो मैंने भाव करवाया है, पुनर्जन्म के बारे में भी देखते हैं। हाँ। पुनर्जन्म पुनर्जन्म भी जी। इस, हाँ, ठीक है जी। तो जब बात पुनर्जन्म जन्म पे चली जाएगी तो ये क्या हो गया? दादा हो गया। ठीक है जी। जो हमारा जो वो है ना, कर्मों का जो चक्र है, ठीक है जी। उसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, कर्मकांड करते हैं, उसमें भी यही बताया है कि ये जो जीवन है ना, ये हमारा कर्जे चुकाने के लिए ही है। ऋण हमारे ऊपर होता है, ये भी क्लियर सा है। पितृ ऋण हमारे ऊपर ऋण होता है, बंध। पितृ जी ऋण ऋण हमारे बंध ऊपर संसार होता है। है। हाँ, ऋण बंधन है संसार के ठीक। अंदर। हमारे हमने जिस टाइम जन्म लिया तभी हमारे ऊपर तीन ऋण लग गए, जिनमें से एक पितृ ऋण है। जिस पिता ने हमें पैदा किया उसका हमारे ऊपर ऋण है। जी वो कैसे चुकाएंगे? एक संतान पैदा करके, पुत्र। उसी प्रकार से ही ये जो चक्र है, ये ऐसे तीन में ही जी। घूमता चला जाता है। मैं, मेरा पुत्र, और आगे उसका पुत्र। तो यहां से दादा होगा, ठीक है जी। तो यहां से दादा का पुत्र आ गया, जो है अभी। यहां से परदादा हो गया, और यहां से वृद्ध हो गया। हम्म, समझ में आई है नहीं आई है? ऊपर से निकली है। नहीं आई जी ये समझ में। भाई देखो, इस चक्कर को किसी भी तरह घुमा लो आप, त्रिकोण है ये, तीनों तरफ से ठीक बराबर है है। जी। त्रिकोण का ठीक मतलब है। ही तीनों जो एंगल हैं वो बराबर होंगे। हम्म। ठीक है ना? अब इसके अनुसार इसका पुत्र ये, 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 इसका पुत्र ये। इसको ठीक है जी। उल्टा घुमा लो, इसका पिता ये, इसका पिता ये, इसका पिता ये, और इसका पिता ये। जब ये दादा है तो ये परदादा हुआ है, नहीं हुआ? ठीक है। और जब यहाँ से हम परदादा देख रहे होंगे तो यहाँ से इसके पिताजी को देख सकते हो या नहीं देख सकते? हाँ वृद्ध पिता। वो ही बोला है। ठीक है जी। तो पुनर्जन्म इस भाव से देखते हैं। ठीक है, एक त्रिकोण हो गया आपका। त्रिकोण हम्म। भाव बहुत शुभ भाव माने गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, कौन सा त्रिकोण था ये? ये पुरुष त्रिकोण जी। धर्म, पुरुष त्रिकोण या धर्म भाव कह लो इनको, ठीक है ना? ये हो गए धर्म ठीक है भाव जी। हो गए। धर्म के बाद क्या आता है? अर्थ।
और ठीक। कुंडली में अर्थ कहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से। पैसा तो यहीं से आएगा ना, काम जब यहाँ से करेंगे तो। जी दूसरा पैसे का भाव है ये, ठीक है धन जी। भाव है ना। और तीसरा पैसे का भाव हाँ है जी ये, चाहे कर्ज ही ले पर पैसा तो आ ही जाएगा ना एक बार, चाहे लोन ले। ठीक है जी। तो ये जो त्रिकोण बना, 2 6 10 जी। 2 6 10, ये बना अर्थ भाव है ये, ऐश्वर्य त्रिकोण बना। ऐश्वर्य त्रिकोण, धन होगा तो अच्छा जी। ऐश्वर्य होगा। ठीक है जी। अब ये भाव है हमारा ऋण का, ये भाव है हमारा धन का, और ये भाव है हमारा कर्म का। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी लगेगी जैसे इसमें लगी हुई थी हमारी। आप ऋण हाँ जी लेकर के काम करोगे, काम करोगे धन इकट्ठा करोगे। कर्जा उठाओगे ठीक है जी। और कोई काम कर लोगे, काम करके लाभ होता और है तो फार्मूला यहाँ पर बैंक बैलेंस जमा हो आपका जी। बढ़ जाएगा। ठीक है जी। आपके पास बैंक बैलेंस होगा तब भी आप काम करोगे तो हो सकता है अपना नुकसान हो जाए, ऋण कर सकते हो आप। ठीक है जी। क्योंकि खुद की कमाई हुई जो संपत्ति होती है ना, वो सफलता अधिक देती है। सुना भी होगा, नौओं की कमाई से ही काम चलता है। ये कहावत भी है कि भाई बच्चे लायक होंगे तो कमा लेंगे, ठीक है। और नालायक होंगे तो जितना भी कमा लो वो खो देंगे। दूसरा, धन होगा तो हो सकता है ऋण पे दे के भी पैसे कमा ले। तो मतलब ये ट्रायंगल है, ठीक। इसके तीनों एंगल जो हैं वो बराबर होंगे, कहीं से भी जोड़ लेना। ये ठीक है जी। आपको अर्थ देने के लिए सक्षम है तीन। ठीक है जी। तो पैसे के मामले में जब भी इन तीनों को हम देखेंगे तो ये हमें शुभ ही फल देंगे। ये हो गया हमारा अर्थ देखना। धर्म अर्थ हो गया, हमारी यही काम की। और यहाँ पे देखते भी हैं हम काम वासना, ठीक है देखते जी। हैं ना। हाँ जी। और ये किस चीज का है, मेन पराक्रम का जी। पराक्रम बल, है ना। जी। सहज, हाँ सहज भी जी। हाँ। ये तीसरा भाव, ये सातवां भाव, और ये 11वां भाव। 11 3 7 11। हाँ, ये हो गया बल, ये हो गया काम, और ये हो गया इच्छा ठीक पूर्ति है जी। या लाभ है। भाई इच्छा तो है ही ना लाभ कमाने की, किसी भी काम को लाभ की इच्छा से ही ठीक तो है। करते हैं। हाँ जी। तो ये त्रिकोण बना हमारे पास, इसको कहते हैं काम त्रिकोण। काम मतलब क्या है, काम मतलब इच्छा है। ठीक है जी। किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है, वो काम है। बल होगा तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। पराक्रम ठीक है जी। होगा तो ही इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, निर्बल की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। सही है जी। और निर्बल तो इस दूसरों के भाव, अधीन हो जाए जी। हाँ, ये भाव है ही इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक इस है जी। भाव में एक और चीज लिख लेना, यहां से हम फ्रेंड सर्कल भी देखते हैं, और यहां से हम सामाजिक दायरा भी देखते हैं।
ठीक जी। लिखो। सामाजिक जो सर्कल है ना हमारा सोशल सर्कल, वो यहीं से देखते हैं ठीक है 11वें भाव से। और हमारा फ्रेंड सर्कल भी जो है वो भी यहीं से देखते हैं। ठीक है जी। तो तीसरा भाव हो गया जी क्लियर। हाँ जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष भाव जी। इसका नाम है प्रकृति त्रिकोण, लिख लेना, ठीक है। ठीक है जी। काम क्या है, प्रकृति है। ठीक है धर्म जी। अर्थ काम हो गया, मोक्ष भाव है अभी ये। वैसे भाव किस चीज का है, चतुर्थ भाव किस चीज का लिखवाया, सुख का, सुख का जी। है ना। ठीक है जी। जी। सुख, ऐश्वर्य, कंफर्ट। हम्म। घर की चार दीवारी भी है ये, लिखना चाहो तो लिख लो। तो हमारा घर है और हमारे घर की जो चार दीवारी है वो ये घर। चतुर्थ हमारे भाव जी। घर, हाँ, घर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो यही घर है, यहीं से देखते हैं उसको। यहाँ से हमने देखा सुख, हर प्रकार का सुख। ठीक जी। यहाँ से आयु, अष्टम भाव से लिख लो, ससुराल भी देखते हैं। ठीक जी। और यहाँ पे क्या देखते हैं, मोक्ष जी। खर्च या हानि या व्यय, ठीक जी। एक ही चीज। मोक्ष भी देखते हैं वैसे, लेकिन वास्तव में मोक्ष क्या है, सुख, आयु और खर्च। किस प्रकार व्याख्या करोगे इसकी, कर सकते हो, पहले समझाया था शायद मैंने एक बार। चलो, घर के अंदर हम हैं, जी। ठीक है जी। जी। जब तक इस घर के अंदर हैं हम सुखी हैं। हम्म। अपने घर में बैठे आराम से ना, हर प्रकार की मौज है वहां पर, हर प्रकार की मस्ती है, हर प्रकार की टेंशन फ्री जिंदगी है। लेकिन ये भाव है कष्ट का, परेशानियों का, दुर्घटनाओं का, हम्म। आयु का, मृत्यु का, संघर्ष। और ये इससे पांचवा जो भाव है, ये भाव है हमारा आध्यात्म का। परमात्मा से जब जुड़ते हैं ना, इस भाव की कृपा जब हो जाती है तब ये जुड़ते हैं। मोक्ष का भाव है, हानि का भाव है, मृत्यु का भाव है। घर से जब हम मोक्ष प्राप्ति के लिए चलेंगे, जब अपने घर की चार दीवारी से निकलेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए या मुक्ति प्राप्ति के लिए, किसी बंधन से छूटने के लिए, तब संघर्ष, कष्ट, परेशानियां, दुर्घटनाएं, ये सब कुछ झेलना होगा। उसके बिना प्योर नहीं हो सकता। ये तो वो झरना है जो ठीक है जी। लगेगा ही। ठीक। और इससे जब आप
बिल्कुल प्योर हो जाते हो, ये सब कुछ झेल लेते हो अच्छे से, तब आप मोक्ष की तरफ चले जाते हो, तब आप खर्च होने की तरफ चले जाते हो। जो आपकी बुराइयां अवगुण जो थे ना, वो सब व्यय हो जाते हैं, उनकी हानि हो जाती है। ठीक है जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, सही है जी। और जब हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाता है ना, तब क्या मिलता है? मोक्ष। ठीक है। ठीक है जी। थोड़ा और घुमा करके देख लेते हैं इसको, उल्टा सीधा, है ना। मान करके चलो कि हम यहाँ के हिसाब से लेके चलते हैं इसको। हमने जीवन मोक्ष जिया, जी। मोक्ष से ले लो, जी। उल्टा सीधा कहीं की तरफ घुमा लो, त्रिकोण है तो हर एंगल बराबर होना चाहिए इसका। हाँ जी। जब हमने अपने जीवन के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर कोई भी कार्य नहीं किया, अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी, क्योंकि यहाँ से तो वो सैया सुख भी है ना, हम्म। ठीक है। तो यहाँ से ठीक है हमने जी। मौज मस्ती करी अपनी जिंदगी की, और न ही प्रभु की तरफ ध्यान करा। आध्यात्म क्या भी का भी घर है ये, अध्यात्म की तरफ से ध्यान करना हो तो वो नहीं किया, तब परेशानियां संकट तो आएंगे। ठीक है जी। परेशानियां संकट आएंगे, घर में भी कोई नहीं पूछता ऐसे इंसान। मतलब क्या है, घर तो छोड़ना ही होगा। या तो दो दो कंडीशन आ जाती है इसमें, या तो तुम घर को छोड़ो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, या घर ठीक के है जी। तुम्हें धक्के दे के निकाल देंगे तो किसी काम का नहीं। अगर हम यहाँ पर अय्याश हैं और अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं मौज मस्ती के ऊपर, तो घर वाले थोड़ा रखेंगे। सही है जी। इस तरफ से आएंगे, तब भी क्या है, हम परेशानी कष्टों की तरफ जाएंगे। हम अनाप शनाप खर्च कर भी रहे हैं तो परेशानी कष्टों की तरफ आ रहे हैं, जब भी घर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या है, ठीक है जी। मोक्ष की तरफ अग्रसर करते हैं ये तीनों भाव। यहाँ पर पॉजिटिविटी होगी, अच्छे ग्रह होंगे, अच्छा हमारा जीवन होगा, तो हम मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। नहीं तो निरंतर यहीं पर चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है? कुछ बात है तो बात करो, क्लियर है तो बताओ। क्लियर है जी। अभी शायद एकदम से इतनी जल्दी समझ में ना भी आ रही है चीजें, क्योंकि आप तो चलो पहले भी इस लाइन से जुड़े हुए हो। जो कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी। हाँ जी, किसी ने क्वेश्चन डाला है, आप बोलिए या मैसेज कर दीजिए। हाँ जी, चैट में डाल दीजिए आप, क्या क्वेश्चन है आपका। इट्स इनफ फॉर टुडे। अच्छा, आज काफी हो गया, क्लास ओवर करें। हाँ, तो ऐसा ही बोला जा रहा है पवन जी, हाँ जी। आप हाँ जी। बुलाएंगे। हाँ जी। आज के लिए बोला जा रहा है काफी हो गया है, आज की क्लास हाँ। को ओवर किया जाए। ठीक हाँ, है जी, वैसे हो कोई भी नहीं। काफी गया है ये शायद। अब वो ये ना कि ये बहुत सारी चीजें ना ऊपर से गई होंगी, ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं। हाँ, नहीं, ठीक हो गया जी विषय आज का। हाँ, काफी कुछ हो गया वैसे, क्यों मैं तो फ्लो फ्लो में चलते चला गया ना, पता नहीं चला। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। कल भाव का आखिरी दिन है, आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त करते हैं। कल भावों के ठीक है। बारे में कुछ और जानकारियां होंगी, ठीक है जी। जिसका भी ठीक है कोई जी। प्रश्न होगा तो अपना प्रश्न डाले। जो नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर किसी भी कारण से, कोई परेशानी किसी को हो, तो वो चैट में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। ठीक है जी। चलिए ठीक है, फिर शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी। इन पर थोड़ी मेहनत करना, कल मैं पूछूंगा इनके बारे में, क्योंकि ऐसे फिर ठीक है फायदा जी। होगा नहीं।
ना ठीक है जी, करेंगे जरूर जी।